नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों हमारे यहाँ ये देखिए ये 2 नाज की बोरी 3 है बल्कि। तो हम जा रहे हैं दोस्तों पहले इस नाज की बोरी को धोने क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिली हुई है। 2 ही ठे पहुँचा देते आज, फिर एक ठे मैं घर पे ही धो लूँगी। हाँ। तो ये दोस्तों ले जा रहे हैं नल में क्योंकि घर में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगा और क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कचरा ज़्यादा है और अभी नल पे कोई है भी नहीं। तो मैंने ले लिया है ये दोनों नाज साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों नाज धोने के लिए हमें नल पे आना पड़ा क्योंकि इस वाले नाज में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आ गई थी और मिट्टी ऐसे साफ़ नहीं होती, कम से कम 2-3 बार इस नाज को धोना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके साफ़ हो पाएगा। और ये अभी पहले मैं ऊपर का कचरा निकाल रही थी, भूसा वगैरह जो आ जाता है वो। और नाज सतह में नीचे और उसके भी नीचे एकदम मिट्टी ही मिट्टी। तो ये देखिए मिट्टी घोल-घोल के हमने सोचा कि पानी के साथ-साथ वो भी निकल जाएगा और नाज जो है वो बच जाएगा। तो बस वही उसी के लिए हम लोग आ गए और मतलब सारा काम-धाम छोड़ के सीधे पहले नाज की धुलाई करने लगे क्योंकि 3 बोरी लगभग नाज हमारा जो है वो ऐसा ही है, खराब हो गया है, मिट्टी वाला है। कचरा तो हो गया साफ इसका। मट्टी मट्टी दूसरे बर्तन में फिर से होगा साफ। एक ही में करोगे तो अब ये इसमें तना फूले ये सारी मट्टी गल जाए। मट्टी गल गई। तो घर पे दोस्तों पहले से ही तिरपाल बिछा दी है और मैं वहाँ पे धोते जा रही थी और आस्था के पापा ला के इधर पे डाल रहे थे नाज को। और अब मैं आके नाज को पूरे में मतलब फैला दूंगी। और बिल्कुल हमने इसे 3 बार टब में पानी भरा नया और 3 बार धोया है तो बिल्कुल ये चमक गया है। मट्टी तो नहीं है लेकिन कंकड़ थोड़े बहुत हैं जो वो मट्टी मट्टी तो पिघल गई लेकिन जो कंकड़ रह जाते हैं वो अभी भी इसमें। तो मट कंकड़ तो है अभी इसमें जब लेकिन साफ करेंगे सूखने के बाद तो कंकड़ भी जो छानने वाली जाली आती है ना उससे छन जाएगी और कुछ बीन के निकल जाएंगी। तो बिल्कुल पतला-पतला मैं फैला दे रही हूँ ताकि धूप में जल्दी से सूख जाए। और दोस्तों आजकल की धूप तो देख ही रहे हैं इतनी तेज हो रही है कि 1 या 2 दिन में तुरंत ही सूख जाएगा। बस बंद कर दो मैं फिर उसके बाद दोस्तों तुरंत ही मैं आ गई चूल्हे-वूल्हे की लिपाई करने क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और खाना भी नहीं बनाया मैंने चूल्हे पे और लिपाई भी नहीं करी है। तो मैं आज यहाँ पे लिपाई कर दे रही हूँ। नई वाली मिट्टी मैं घोल के ले आई थी डब्बे में और उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा धूल-धूल सा हो गया है और क्योंकि बहुत दिन हो गए थे लिपाई नहीं हुई थी। झाड़ू तो लगा देती थी लेकिन ये वाली मिट्टी बार-बार धूल हो जा रही थी चलने-फिरने पर। तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई कर दी है और ढिक भी लगाना था फिर मैंने ढिक नहीं लगाया और सिंपल सा ही लीप दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा गोबर लिया है और गोबर से लीप दूंगी अगल बगल ताकि धूल मिट्टी यहाँ पे उड़े ना। और एक तो मतलब यहीं से आना जाना है बिल्कुल तो साफ सुथरा बिल्कुल भी बना नहीं रहता और बार बार बाहर से धूल मिट्टी आ जाती है और इधर भी गंदा हो जाता है। जब बाहर की तरफ भी मतलब हफ्ते में लिपाई होने लगेगी तो वहाँ से फिर धूल मिट्टी यहाँ नहीं आएगी।
और दोस्तों कल से यहाँ पे भी काम स्टार्ट होना है और ये सब साड़ियाँ वगैरह कल हटाएंगे और नी खोदेंगे। वहाँ पे दीवार जहाँ बाल्टी रखी है वहाँ पे एक दीवार उठाएंगे तो यहाँ पे एक कमरे के जैसा बन जाएगा। बाहर की तरफ से थोड़ी सी दीवार उठाई है और वहाँ से उठा देंगे तो मतलब एक कमरे का लुक आ जाएगा और जहाँ पे चूल्हा रखा है वहाँ से आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो कल से ही काम स्टार्ट करना है। अब करना तो आज ही से था लेकिन आस्था के पापा फिर खेतों में काम आ गया था, मतलब कि कटाई के लिए ही चले गए। अब देखो कटाई भी हो पाती है या फिर नहीं। अगर हो जाएगी तो खेतों के काम से बिल्कुल हम फ्री हो जाएंगे और उसके बाद सीधे यहीं यहीं का काम हमारे लिए रहेगा और फिर कुछ काम नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं लेकिन फ्री हो नहीं पा रहे। हाँ हाँ नहीं दिखी। तो दोस्तों देखिए लिपाई कर दी है मैंने यहाँ पे चौके के पास। लिपाई करने के तुरंत बाद मैं नहाई और नहाने के बाद मतलब सो गई, नींद आ गई मेरे को बिल्कुल ही। और आस्था भी सो गई, उसे भी नींद आ गई। और अब उठी थी तो देखिए कपड़े कल मैंने ये धो के डाले थे लेकिन मैंने ये एक के ऊपर एक डाल दिए थे तो इसलिए मैं आज उठा ले रही हूँ और अब ये अच्छी तरीके से सूख गए हैं। कुछ तो उठा के आस्था ले गई थी और कुछ मैंने ये उठा लिए हैं कपड़े। अब इन्हें ले चलते हैं कमरे की तरफ, वो जो नया वाला कमरा बन रहा है वहीं बैठ के इसे तय लगा लूंगी। तो दोस्तों किचन के पास टाल करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद नहाया और नहाने के बाद मैं सीधे सो गई बहुत ही तेज की क्योंकि नींद आ रही थी। और अब हो गई है हल्की से शाम तो कपड़े सारे उठाए हैं और ये रहे सारे कपड़े सजाने के लिए और अब इन सबको सजा के रख देती हूँ। आस्था के पापा खेतों में गए थे, वो अभी तक आए ही नहीं और पता नहीं वो कब आएंगे। तो दोस्तों पानी ना होने के कारण ना बहुत ही दिक्कत समझ में आती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी की अगर सुविधा और होती, पाइप पाइप घर में ही होता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कपड़े धोने नाच धोने किसी भी चीज़ के लिए। और पानी की हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। नल तो है पास लेकिन फिर बार बार वहां जाके बनता नहीं है काम करने में खुले में क्योंकि रोड पे बना हुआ है नल। और अगर घर के अंदर होता तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती, चाहे जितना तुम पूरे दिन काम कर लो। जब मैं कपड़े लगा रही थी ना तो यही बात मेरे मन में आ रहा था कि पानी अगर घर में ही होता ना तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना पड़ता। और दोस्तों देखिए इसने क्या किया, मतलब मेरे साफ सुथरे किए किराए पे अभी मैंने यहाँ लिपाई कर दी थी और पूरा साफ कर दिया था और इसने देखिए ये अभी सारा इसने खोद दिया यहाँ पे और पूरी मिट्टी मिट्टी कर दी। ओए ये क्या किया। तो दोस्तों कल के लिए बात करना चाहूँगी कि कल आप सभी कमेंट नहीं कर पाए थे और मैंने ध्यान नहीं दे पाई थी कि कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है। फिर मैंने सुबह देखा तो मैंने सुबह उसे चालू किया लेकिन उसके बाद कोई कमेंट आया ही नहीं था और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि कल होली का त्यौहार था
तो मुझे भी इतना ध्यान नहीं रहा वीडियो अपलोड करने के बाद, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। आज तो तुम कुछ बोलना चाहोगी? बाय। बाय। सो के उठी है तो बाल खड़े हो गए, करंट लग गया है। तो दोस्तों रमा जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। और दोस्तों वाकई में ये सब जब कमेंट आपके पढ़ती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि कोई, चलो अपना फैमिली नहीं है तो कम से कम कोई तो है हमारे लिए सोचने वाला, और जो मतलब हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। और सभी सब्सक्राइबर्स और जो कमेंट करते हैं उनका भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। तो दोस्तों जा रहे हैं चाची जी के घर, क्योंकि आस्था के पापा वहीं पे आ गए हैं और मुझे बुलाया है। और रुक जाओ आस्था, रुको। तो हम वहीं पे अब जा रहे हैं, और सुबह के निकले हुए अभी उनका काम जाके ख़त्म हो पाया है। और चलो फाइनली काम पूरा हो गया जिसके लिए गए थे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आंटी के घर, और अम्मा देखिए अब इधर गोबर पाथने लगी हैं हमारे घर के पीछे। आस्था ने सामान ले लिया है, और आस्था को दीदी के यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने जाना है, इसलिए उसने झोला ले रखा। अभी नहीं यार, उते बनाई। किधर रखती है पूरी? तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को खूब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।